बताएं, फायर फाइटिंग कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल आपका कहने के काम है कि एक तो हुकूमत को भी मनाना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी मनाना है कि हुकूमत के साथ बैठकर बातचीत की जा सके, और सबसे बढ़कर इस मुश्किल हालात में जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपकी साबका जमात शदीद मुश्किलात का शिकार है, एक डिवीजन एक तकसीम उसके अंदर नजर आ रही है, तो कैसे लीडरशिप को मनाएंगे कि बात करें हुकूमत से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास वो जो लीडरशिप है वो तो पीटीआई की अपनी लीडरशिप तो है नहीं, वो तो बाहर के आए हुए लोग। वो बेशक बहुत अच्छे लोग होंगे, बड़े वकील होंगे, सारा कुछ होगा, लेकिन वो सियासी लोग नहीं है। ना वो पीटीआई के मिजाज को जानते हैं, ना पीटीआई के वर्कर्स को जानते हैं, ना इमरान खान के मिजाज को और पीटीआई के जो एजेंडा है उसको जानते हैं। तो लिहाजा वो उनसे ना कोई हमें कोई बड़े फैसलों की उम्मीद है, ना उनसे कोई उम्मीद है कि वो कोई खास काम कर सकेंगे। 3 साल में तो कुछ नहीं कर पाए, तो अब क्या करेंगे? ये हर कॉल को फाइनल कॉल करार देना, ये खुद एक मैं समझता हूँ कि गलत फैसला होता है। ये कोई 50वीं फाइनल कॉल होगी पीटीआई की, और मुझे अभी भी दिल तो मेरा है कि काश ही कोई बड़ा कोई अवामी प्रेशर ला के हुकूमत के ऊपर डाल सकें, लेकिन मुझे अभी भी यकीन नहीं है कि ऐसा कुछ कर पाएंगे। दूसरी बात यह कि अब जो चपकलिश पीटीआई में जो चलती नज़र आ रही है वो ये नज़र आ रहा है कि हर एक को इस वक्त सीट का ज़्यादा प्रॉब्लम पड़ा हुआ है कि लीडर कौन बनेगा। और बिल्कुल से एक तरह से जैसे हमें नज़र आता है कि इमरान खान को तो भूल ही गए, बस सियासत के लिए नाम इस्तेमाल हो जाता है और वो बाकी सब चीज़ें अपनी जगह रह जाती हैं। बहनें वहाँ बैठी नहीं, जेल के बाहर कोई पीटीआई का वहाँ पे नहीं पहुँचा। बहनों ने जो है वो पीटीआई से बात ही करना मुनासिब नहीं समझी, वो अपनी तरफ से अनाउंसमेंट करती हैं। अब सोहेल आफरीदी ने अनाउंसमेंट की है, बहनों ने कतई ताल्लुक़ कर लिया। अली अमीन गंडापुर जो है वो भी उसमें शामिल नहीं है। सो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस तरह से कोई तहरीक ऐसे मुश्किल वक्त में कामयाबी की ज़मानत होती है, दे सकती है, जबकि आपकी अपनी सफ़ों में बंटवारा हो तो वो बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। आपने जो सवाल किया था उसमें हमारी कोशिश है, हमने हुकूमती नुमाइंदों से मुलाकात की है, यानी राना सनाउल्लाह साहब से मिले हैं, या सादिक साहब से मिले हैं, आज़म नज़ीर तारड़ साहब से मुलाकात हुई है, और हमारी इसाक डार से भी मुलाकात होनी बाकी है, होने लगी है। और हम कोशिश करें कि हमारी पीपल्स पार्टी की भी लीडरशिप से बातचीत हो, ताकि हम बैठ कर उनसे ये बात कर सकें कि देखें, अगर हम डायलॉग नहीं करेंगे और हम किसी जमात के ऊपर सख्ती को इंजॉय करेंगे तो कल को ये सारा टाइम आपके ऊपर भी आ सकता है। हमसे ज़्यादा, यानी तहरीक इंसाफ से ज़्यादा आप लोगों ने इस चीज़ को भुगता है। हुकूमत में आए हैं, जेल गए, हुकूमत में आए हैं, जेल गए, हुकूमत में आए, जेल गए। ये बार बार ये कहानी होती है, वो आया उसको जेल डाल दिया, वो आया उसको जेल डाल दिया। तो क्या हम इस सिलसिले को मतलब आपने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में जो चीज़ें आपने विटनेस की, जो देखा कि उस टाइम किस तरह पॉलिटिकल लीडरशिप को विक्टिमाइज किया गया, जेलों में डाला गया, आपने अपने तजर्बात सामने रखे कि जब ताकत में होते हैं उस टाइम रियलाइजेशन नहीं होती, फील नहीं आती, जब ऑपोजिशन में होता है फिर फील आती है। एब्सोल्युटली, लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद हमने सबक ज़्यादा जल्दी सीखा होगा बनस्बत इन दूसरी बड़ी दोनों सीनियर जमातों की। सीनियर से मुराद मेरी इन है कि ये पुरानी जमातें हैं, दोनों सियासत में पीटीआई से ज़्यादा सीनियर हैं। और पीपल्स पार्टी ने तो ख़ास तौर से जानों की कुर्बानी भी दी है, इनके लीडर्स भी, किसी को फांसी लगी, किसी को गोली लगी, तो इनकी कुर्बानियाँ तो सियासी मैदान में सबसे ज़्यादा हैं। लेकिन अगर हम आज भी ये चीज़ नहीं सीख पाएंगे कि हमने ये पॉलिटिकल राइवलरी ख़त्म करनी है, अदरवाइज सियासी जमातों को, जमहूरियत को नुकसान पहुँचता है, तो ठीक है, फिर जैसे चल रहा है ऐसे चलता रहेगा। लेकिन हमारी इस वक्त हमारी ख्वाहिश और कोशिश ये है कि ये दो जमातों से तो हम ज़ाहिर है बातचीत करेंगे, क्योंकि ये हुकूमत का, पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा है, PMLN खुद हुकूमत है, उनसे बात करेंगे। लेकिन हमारी जो बड़ी ख्वाहिश है वो ये है कि जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो बातचीत पीटीआई करने के काबिल हो और इस टेबल पर आकर बैठे और बातचीत का दरवाज़ा खुले। उस दरवाज़ा खुलने में या बातचीत शुरू होने में दोनों जमातें, पीपल्स पार्टी और PMLN, अगर साथ नहीं भी देते तो कम से कम अपोज ना करें। इतनी हमारी बस इसमें कोशिश है। आबिद डॉक्टर साहब, यहाँ ये बताएं, 27 सितंबर एक बार फिर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डेट दे दी, क्या ये फाइनल कॉल होगी? क्योंकि फाइनल इसलिए नहीं लग रही कि पार्टी के अंदर भी उसके ऊपर तहफुजात है। अलीमा खान साहिबा कह रही हैं उनसे किसने डिस्कस ही नहीं किया। माजमी कह रही थी कि फाइनल कॉल या जो भी कॉल देनी है फैमिली फैसला करेगी। क्यों डिस्कस नहीं किया? क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इतने ढरे, जो इतने ग्रुप्स बनते चले जा रहे हैं कि बारी PTI के लिए मजीद मुश्किलात पैदा हो रही हैं? देखें, 27 सितंबर की जो कॉल है वो बड़ी सोच समझ के दी गई है और वो फाइनल कॉल है। और आप ये देखेंगे कि इंशाल्लाह 27 सितंबर को एक बार फिर
पूरे पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ के कारकुनान एक पुरअमन एहतजाजी एक तहरीक के तौर पर एक बहुत बड़ा अवाम का जमे गफीर इकट्ठा होकर आगे बढ़ेगा और अपने लीडर इमरान खान साहब की रिहाई के लिए और इस मुल्क में अदलिया की आज़ादी के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए, पार्लिमान की सही माने में और जमहूरियत की हकीकी बहाली के लिए। पिछले 6-8 माह से हम देख रहे हैं कि उस तरह से कारकुनान भी मोबिलाइज नहीं है। क्या दोबारा से नए जो सीएम हैं ये कर पाएंगे इस्लामाबाद से कारकुनान को लेकर आना? आज हमारे लीडर को 3 साल मुकम्मल होकर चौथा साल शुरू हो गया है, लेकिन दूसरी तरफ जो कहने का मकसद है कि ये सब कुछ किया आपने इमरान खान को जाती नफरत और बुग़्ज़ और अना की बदौलत हटाने के लिए बल्ला छीन लिया, हमारी सियासी लीडरशिप से जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवा दी, हमारी पार्टी को आपने टोटे टोटे कर दिया। लेकिन हुआ क्या? अल्लाह अल हक है। आज इमरान खान का मौकफ दुरुस्त साबित हो रहा है। आज वो जो इस काबीना का ताकत तरीन वजीर ये कह रहा है कि इस सिस्टम नहीं चल रहा, ये मुल्क तेजी से डूब रहा है। ये सिस्टम तो उसी दिन खत्म हो गया था जब 8 फरवरी को आपने अवाम के वोटों पर डाका डालकर कब्जा करके इस मुल्क के ऊपर ये कब्जा हुकूमत बनाई जो पिछले 5 बजट दे चुकी है। 5 साल से नाज़ामी साहब 5 बजट इन्होंने दिए हैं, लेकिन कारकर्दगी सिफर है। इमरान इस्माइल साहब, क्या बानी पीटीआई वो मान जाएंगे? क्योंकि अडाला में अगर आपने उनसे मुलाकात करनी है तो उसके लिए सबसे पहले तो उनकी ही अप्रूवल चाहिए है कि कौन उनसे मिलने के लिए आ सकता है। आप मिलेंगे, माजी मुलाकातें होती रही हैं, माजी में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से सीनियर लोग जब हुकूमत में भी थे उस टाइम भी बानी पीटीआई को रास्ता दिखाते रहे हैं, सियासी रास्ता दिखाते रहे हैं कि ऐसे कर ले मामला बेहतर हो जाएंगे, तब नहीं मानी। तो अब क्या मुलाकात होती है? अगर मुलाकात के लिए मानते हैं तो क्या वो मान जाएंगे? देखें, एक तो बात करने से पता लगेगा। हमने अप्लाई किया है, पिटीशन दायर की है हाई कोर्ट में इस्लामाबाद में कि हमारी मुलाकात कराई जाए खान साहब से। जब जाएंगे बात करेंगे उस वक्त कैसे क्या सोच रहे हैं वो, क्या वो चाहते हैं, वो किस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं। रेवोल्यूशन तो देखें, somebody has to go and tell इमरान खान साहब कि रेवोल्यूशन नहीं आ रहा, देयर इज नो रेवोल्यूशन नॉकिंग ऑन द डोर। और 27 तारीख को भी नहीं आ सकता। की नाकामी कह लें आप, नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ना कि रेवोल्यूशन आता नहीं मुझे नज़र आ रहा। अवाम तैयार नहीं है रेवोल्यूशन के लिए। जिस वक्त अवाम तैयार होती है ना रेवोल्यूशन के लिए, उस वक्त किसी को अंदाज़ा भी नहीं होता क्या हो रहा है। फिर पब्लिक को कोई नहीं रोक सकता। जो आपने देखा अपने अड़ोस पड़ोस के ममालिक में होते हुए हर तरफ, बांग्लादेश को देख लें, नेपाल को देख लें, श्रीलंका देखें, आप इंडिया देखें, यहाँ से रेवोल्यूशन का आगाज़ आपको जब नज़र आता है तो उसकी हीट वेव्स सब जगह नज़र आती हैं। यहाँ पर नहीं नज़र आ रही। यहाँ पे कोई चीज़ ऐसी अभी फ़िलहाल रेवोल्यूशन टाइप की नहीं दिख रही। तो हमें खान साहब को ये बताना है कि खान साहब, आप इसको हमारी नाकामी कह लें, आप इसको पब्लिक की नाकामी कह लें, आप इसको पब्लिक तैयार नहीं है कह लें, अपनी पार्टी के जो लीडर्स आपने लगाए उनकी नाकामी कह लें, इसका एनालिसिस हम बाद में करेंगे। फ़िलहाल मोटी बात यह है कि रेवोल्यूशन नज़र नहीं आ रहा और बातचीत का वो रास्ता है जिससे अफ़वाम तफ़हीम से हम एक लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं। हम क्या मांग रहे हैं? फेवर तो नहीं मांग रहे। मैं ये तो नहीं कह रहा कि आप इमरान खान साहब को जेल से निकाल के वज़ीर आज़म हाउस में ले जाएं, वहाँ बिठा दें उनको, लेकिन आप उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड तो दें उनको। ये तो नहीं हो सकता कि आप देखें ना, अब तो बिलावल भुट्टो साहब लेवल प्लेइंग फील्ड की आप बात कर रहे हैं कि हालात सियासी बयान नहीं है। नहीं, आप एक मिनट मुझे दें। ये बिलावल भुट्टो साहब का ये बयान जो है टिकटॉक है और उल्टी गिनती शुरू हो गई, ये सियासी बयान तो नहीं है। ये उनका सियासी बयान तो नहीं है कि फॉर्म 47 के ऊपर ये हुकूमत टिकी हुई है। ये तो उनको भी पता है, हमें भी पता है, ये जो फॉर्म 47 में उनको भी पता है। लेकिन ये चल गया मामला, जितना चलना था। अब अपने आप को अवाम का नुमाइंदा जाहिर ना करें। आप सीधी सी बात करें, अगर तो हम इस सिस्टम से मेरा मुराद है जमहूरियत को। ये करंट सिस्टम जो है, ये हाइब्रिड सिस्टम जो है, ये फेल्ड सिस्टम है। इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर, इट्स नॉट टेकिंग कंट्री एनीवेयर। सो अगर हमने या तो इस सिस्टम को चलने देना है तो कोशिश करके देख लें। ठीक है, लेकिन सिस्टम जो है वो चल रहा है। जिनके बयान के बाद ये पूरी गुफ्तगू जो है जिसका आगाज हुआ था, एक डिबेट जो इनिशिएट हुई थी, मोहसिन नकवी साहब, वो तो खुद कह रहे हैं कि सिस्टम में 5 साल चलता हुआ नजर आ रहा है।